हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। अब फॉरेन कंट्री में सैर करने के लिए जाना किसे पसंद नहीं। विदेश में जाने का मन तो सभी को करता है, लेकिन हर्डल्स तब आ जाती है जब विदेश में जाने के लिए हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे ना हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं ऐसे कंट्री के बारे में बताती हूँ जहाँ आप कम खर्चे में घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे देश भारत के 100 रुपीज़ वहाँ के 31,000 रुपीज़ के आसपास है। इस देश का नाम वियतनाम है और इसकी कैपिटल हनोई है और इस देश की करेंसी डोंग है। यह देश साउथ ईस्ट एशिया के इंडो चाइना पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। पेनिनसुला लैंड के ऐसे एरिया को कहा जाता है जो पानी से घिरा हुआ हो लेकिन एक एनलार्जर एरिया ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ हो। जैसे इंडिया के सदर्न पार्ट को पेनिनसुला कहा जाता है क्योंकि इसके 3 साइड्स पानी से सराउंडेड हैं। उसी प्रकार वियतनाम इंडो चाइना पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। वियतनाम के उत्तर में चीन, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में साउथ चाइना सी लोकेटेड है। यह एक छोटा सा देश है और इसकी करेंट पॉपुलेशन 9,93,56,979 है। यहाँ का मेन रिलीजन बौद्ध धर्म है। इसी कारण वियतनाम हमारे देश के लिए भी इम्पोर्टेंट रहा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला देश है और इससे पहले ब्राजील है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का प्रोडक्शन करने वाला देश कहा जाता है। यहाँ के लोग कार की खरीदारी करने से ज्यादा ब्रांडेड बाइक खरीदना प्रेफर करते हैं। यहाँ का कॉमन पेट एनिमल पिग है और लोग इसे पालना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुफा सोन डूंग केव है, जिसकी लेंथ 5 किलोमीटर, ब्रेथ 150 मीटर एंड इसकी हाइट ऑलमोस्ट 200 मीटर है। इस गुफा के अंदर 60 मीटर ऊंची कैल्साइट की दीवार है, जिसे वियतनाम की ग्रेट वॉल कहा जाता है। यहाँ न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं बल्कि इसके बदले फरवरी के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। इस देश के लोगों की एक बैड हैबिट है कि ये लोग कुत्ते और बिल्ली के मीट खाते हैं और यह बैड हैबिट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यह देश वर्ल्ड में काजू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 30% काजू वियतनाम से ही जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वियतनाम वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज में से एक है जहां स्त्री और पुरुष दोनों ज्यादा अमाउंट में स्मोकिंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज में से इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम है। इसका सबसे बड़ा सिटी हो ची मिन है। इस देश का फेमस फूड चावल है। यह देश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिनती की जाती थी, लेकिन अब यह दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल है। इसके अलावा यह देश साइंस के मामले में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। फो नूडल सूप यहाँ की राष्ट्रीय व्यंजन है। यदि आप कभी वियतनामी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ की फो नूडल सूप जरूर चखे होंगे। क्या आप कभी स्नेक वाइन या लिकर के बारे में सुने हैं? यह वियतनाम में बहुत फेमस है। शराब में यहाँ लोग सांप को डालकर रख देते हैं और बाद में सांप को निकालकर उस शराब को पी जाते हैं। यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि यह हेल्थ के लिए बेनिफिट है। यहाँ लोग कछुए से ज्यादा प्यार करते हैं और उनका मानना है कि यह भाग्य और हेल्थ के लिए अच्छा है और कछुए की लंबी एज के लिए तारीफ करते हैं और मानते हैं कि घर पर कछुए रखने से उनका जीवन भी लंबा होगा। ये सब के अलावा दूसरे देश लगातार वियतनाम पर कब्जा बनाए हुए थे। चीन 1000 साल, फ्रांस 100 साल और अमेरिका 20 साल। यह एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका के 58,000 सोल्जर्स को मारकर अमेरिका से युद्ध में जीता था। ये लड़ाई 1955 से लेकर 1975 तक चली और आखिरकार वियतनाम ने इस युद्ध को जीतकर पूरे दुनिया को सरप्राइज कर दिया। इस वार को वियतनाम वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आखिर अमेरिका जैसा देश वियतनाम से युद्ध में कैसे हार गया। इसके 3 कारण है जो वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ यूज किए थे। पहला कारण है AK-47। यह एक ऐसी राइफल थी जिसको मेंटेन और यूज करने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं थी और यह राइफल मिट्टी में, गाद में या पानी में कहीं भी जाम नहीं होती थी। इसके बारे में डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे, जबकि अमेरिका की M16 राइफल जाम हो जाती थी। दूसरा कारण है वियतनाम का एनवायरमेंट। अमेरिकी सेना पहली बार ऐसे इलाके में युद्ध कर रही थी जो जंगल से भरा था और जहां पर मौसम बहुत तेजी से बदलता था, जबकि वियतनाम लोग इसके आदी थे। इसी कारण हेलीकॉप्टर लैंड करवाने में काफी दिक्कत आती थी और ज्यादातर समय नेविगेशन काम नहीं करता था। इसी कारण अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज जैसे डेंजरस केमिकल को निकाला। इसका यूज से पेड़ों के पत्ते तुरंत डैमेज हो जाते थे और पेड़ मर जाता था और इसके छिड़काव से जंगल और खेत भी नष्ट हो जाते थे। और अमेरिका ने वियतनाम में एजेंट ऑरेंज गिराना शुरू किया ताकि अमेरिकी सोल्जर्स को दिक्कत ना हो। इसका तीसरा कारण है गोरिल्ला युद्ध। इस युद्ध में वियतनामी महिलाएं भी बहुत एक्टिव थी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी। इस युद्ध में अमेरिका ने क्लस्टर बम का बहुत ज्यादा यूज कर रहा था ताकि सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद किया जा सके और इस बीच वियतनामी सोल्जर सडनली अटैक कर देते थे और गायब हो जाते थे। इन्हीं सभी वजह से 20 साल तक चले युद्ध में एक छोटे से देश वियतनाम ने अमेरिका के टोटल 58,000 सैनिकों को मार गिराया था और आखिरकार अमेरिका के लीडर ग्राहम मार्टिन को भी वियतनाम से भागना पड़ा। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।